गोपियां कह रही हैं कि सखी, इस वेणु ने कौन सी तपस्या किया है जो भगवान के पास में रहता है। वेणु देखो दो तीन शब्द का प्रयोग किया गया है। एक तो वेणु कहे हैं पुल्लिंग में आ गया, और बंसी कहेंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा। कहा गोप्यः किमाचरदयं कुशलम स्म वेणुर दामोदराधर सुधामपि गोपिका नाम भुंक्ते स्वयं यदवशिष्टर समृद्धिन्यो। और कहा ये वेणु इतना ऐसा भूखा है कि जरा सा प्रसाद भी नहीं छोड़ रहा है, सब अपने पिए जा रहा है, भगवान के अधरामृत का रसपान करते जा रहा है। और वही गोपियां कह रही सखी धन्य है, और कह रही हैं कि धन्य स्म मूढ़मतयोपि हरिण्येता। जंगल की हिरनियां धन्य है सखी, क्यों? क्योंकि या नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणु रणितम सह कृष्ण सारा। कहा आकर्ण्य वेणु रणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर्विरचिताम प्रणयावलोकई। धन्य है, दुनिया की निगाह में तो हिरनियां मूढ़ हैं, पशु हैं, लेकिन कितनी भाग्यशालिनी है ये कि भगवान को अपने नयनों से, अपनी सुंदर आंखों से दर्शन करती हैं। और इनके जो पति हैं कृष्ण कह रही हैं सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर्विरचिताम प्रणयावलोकई। और देख करके भगवान की पूजा कर रही है। कृष्णम निरीक्ष वनितो स्वरूपशीलम। भगवान का दर्शन करके ये मस्त हो रही हैं। और तब यही भगवान जो पूजा किए ना, जब इन्होंने भगवान शंकर जी इधर तपस्या किए और इधर भगवान ने मैया से कहा कि राधा रानी से माता जी हमारा संबंध बनवा दीजिए। मैया जब डांटती हैं तो यही बांसुरी जो है, यही बंसी जो है, यही वेणु जो है बजेगी। लेकिन जरा देखें तब तक फिर आया क्या? सुखदेव बाबा कहते हैं सावधान हो और सावधान हो जाएं। इतना होने के बाद भी सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित हे मंते प्रथमे मासी। हेमंत ऋतु में प्रथम महीना, पहला वाला महीना, मार्गशीर्ष का महीना, यही ठंडी का महीना। नंद ब्रज कुमारिका भाग्य देखें आप लोग, अपना अपना भाग्य देखें। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, मार्गशीर्ष के महीने में कथा हो रही है। मासानाम मार्गशीर्षोहम। क्यों? इसी महीना में गोपियां जमुना जी में स्नान करती हैं और कात्यायनी मैया का पूजा करती हैं। और पूजा करके मनाती हैं। कैसे मनाती हैं? ध्यान दें, मंत्र बोल दे रहा हूं। जिस किसी भी लड़की का विवाह होने में विलंब होता हो अथवा शादी तय होते होते फेल हो जाती हो, बिगड़ जाता हो, यही मंत्र का जप कराया जाता है। यही मंत्र पंडित जी लोग 7, 9, 11 जितना भी आ जाएं, जितना दिन मंत्र जपें। अब हम बड़े आराम से, बड़े साधारण से बोल दे रहे हैं, इसलिए समझ में कम आ रहा है। और यही जब अनुष्ठान होता, सवेरे 7 बजे उठ करके ठंडी में बैठना पड़ता, पूजा करते, जप होता, तभी होता महाराज जब बढ़िया से करिएगा, जब बढ़िया से करिएगा। यही मंत्र जपिए कौन? ओ ब्रज की कुमारियां। और मनाई हैं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिका। इसी मंत्र को गोपियां जप रही हैं और सवेरे आती हैं
जमुना जी में स्नान करती हैं और स्नान करने के बाद बालुका की कात्यायनी मैया की मूर्ति बनाकर के 16 प्रकार से पूजन करती हैं। जब पूजा कर रही हैं तो उसी समय पे एक दिन भगवान आए। ये कथा ऐसे है, सुन लीजिए। इस पे कई बुद्धिहीनों ने, मूर्खों ने बड़ा कुतर्क किया इस प्रसंग पे, इसलिए थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। क्या किए? कहा भगवान आए। जब भगवान आए अपने मित्रों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, तो तासाम वासांशुपादाय नीपमारुहि असत्वरः हसद्भिः प्रहसन् बालैः परिहासमुवाचः। कहा भगवान ग्वाल बालों के साथ में आए और गोपियों के वस्त्र को लेकर के, पढ़ लेना, कदम्ब के वृक्ष पे बैठ करके हंस रहे हैं। तो गोपियां हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, महाराज आप वस्त्र हमारा दे दीजिए। तो कई लोग कहते हैं कि निर्वस्त्र गोपियां गई थी उसमें, लेकिन ये सब गलत है। पहले एकदम बिल्कुल साधारण से साधारण समझें। क्या? जब कोई आदमी स्नान करने जाता है तो एक दूसरा भी वस्त्र साथ में लिए रहता है। उस वस्त्र को बाहर रख करके फिर स्नान करके उसको निकाल के दूसरा पहन लेता है। ऐसा नहीं पूरा वस्त्र उतार करके गई है स्नान करने के लिए। और कहा भगवान हंस भी रहे हैं। एक भाव, प्रथम भाव, यहां संस्कार सही पूछिए, देखने में तो यही लगता है अवध प्रांत में आज भी निमंत्रण होता है तो यहाँ के लोग जब वस्त्र उतार करके बैठते हैं भोजन करने के लिए तो आंखें धन्य हो जाती। जल्दी ये बाहर दृश्य नहीं मिलता है। और यहाँ के देख रहे हैं, यही दशा थी, यही गलती की थी वहां की गोपियां। क्या? जब स्नान करने गई थी तो सर के जो साड़ी के पल्लू हैं वो नीचे उतर गए थे। इतना संस्कार है भारतीय सभ्यता में, ये नीचे उतर गए थे, इसीलिए भगवान ने वस्त्र लिया है। ये बहुत साधारण अर्थ है, बहुत साधारण अर्थ है। और वस्त्र का अर्थ होता है तासांश उपादाय वासांश जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणी। इस वस्त्र को भगवान ने लिया है। वो गोपियां भगवान की सुंदरता पर मोहित हो गई हैं और भगवान भगवती कात्यायनी की मूर्ति बनाकर की पूजा कर रही हैं। वासना के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करना चाह रही हैं। तो भगवान ने कहा, करे देवियों, वासना के द्वारा मेरी प्राप्ति करोगी तो मुश्किल हो जाएगा, और प्राप्ति भी होगी भी तो फिर भी छूट जाएंगे। इसलिए भगवान ने उस वासना रूपी शरीर को लिया है। और जब वासना रूपी शरीर को भगवान ने नीप मारुहि सत्वरः, नीप लिखा है, नीप, नीप का अर्थ इसमें टीका में लिख दिए हैं कि कदम्ब, लेकिन नीप का अर्थ होता है नीच वासना पिबतीत इति नीप। जो वासना रूपी वस्त्र है, उस वासना रूपी वस्त्र को परमात्मा कृष्ण ने लेकर के और अपने कंधे पर रख लिया है। उस वासना रूपी वस्त्र का परिमार्जन किया है भगवान ने, और परिमार्जन करके उसी वासना को उपासना बना के कहे, आओ और हमसे लेकर के चली जाओ ये वस्त्र को। भगवान ने इशारा किया कि वासना से नहीं, उपासना से मेरी प्राप्ति करिए। तो उसी वासना रूपी वस्त्र को परमात्मा ने परिमार्जित किया और परिमार्जित करके बुलाया। कहा आप आइए। तो देवियां कहीं, महाराज कैसे आऊं? कहा नहीं, हाथ जोड़ के आइए, अगर आप हमको मानती हैं। भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ। गजब की बात भगवान कह रहे हैं। कहते हैं कि यदि अगर आप हमको मानते हो, यदि हमारा आप सम्मान करते हो या हमसे अपना संबंध बनाना चाहते हो तो क्या करें? और यही कमी आज के समय में चल रहा है, इसीलिए सब परेशान हैं। माता को मानते हैं, माता की नहीं मानते। पिता को मानते हैं, पिता की नहीं मानते। शास्त्र को मानते हैं, शास्त्र की नहीं मानते। भगवान कह रहे हैं कि भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ। अगर आप हमारे भक्त बनना चाहते हैं, हमारे दास बनना चाहते हैं, तो मैं जो कहूं उसको करिए। करोगे अपने मन का और सोचोगे कि भगवान की भक्ति कर रहा हूं। अरे मोर दास
चंदन लगाए बढ़िया, भगवान हम तो भाई भगवान के दास, जो मिल गया वही खाए। और लेकिन लगी है निगाह, कैसे आए क्या करें, भगवान की भक्ति है। घूम घूम कर भीख मांगो, भगवान की भक्ति कर रहे हो ना। कहा जो भगवान कहें उनको खुश करने के लिए वो भक्ति है। भगवान कह रहे हैं कि भैवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववासांसी प्रतिच्छन्तु शुचिस्मिता। आप अगर मेरे दास हो, मेरी दासियां बनती हो, मेरे भक्त बनते हो, तो जो मैं कह रहा हूं उसको करिए। तो गोपियां आई हैं और भगवान ने उनके वासना रूपी वस्त्र का परिमार्जन करके उपासना बना करके गोपियों को दिया और यही प्रमाण पत्र दिए। अब यही गोपियां रासलीला में जाएंगी और सब नहीं जाने पाएंगी। ये प्रमाण पत्र है, वही गोपी जाएंगी जो कात्यायनी मैया की पूजा की हैं और जिनको भगवान ने प्रमाण पत्र के रूप में वासना रूपी वस्त्र को परिमार्जित करके उपासना बना करके दिया है, वही केवल रासलीला में प्रवेश कर पाएंगी और सब बाहर बैठे रहेंगे, वहां जा नहीं पाएंगे। फिर इसके बाद कुछ दिन के बाद